हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं बीपीएससी प्रीवियस क्वेश्चन। जो 6वीं बीपीएससी से और 6वीं बीपीएससी तक क्वेश्चन जो है 5 ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं जो क्वेश्चन आता था उसका पूरा आज का एक वीडियो में पूरा समाप्त हो जाएगा। और एग्जाम से पहले दोस्तों देख करके जरूर जाए। और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और इसका लाभ आपको मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पहला तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस स्थान पर बनाया गया है? इसका राइट आंसर है करीदाबाद, दरभंगा। अगली क्वेश्चन है, वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? इसका राइट आंसर होगा सी, शिवहर। और साथ ही शिवहर जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। अगली क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 में के लिए नीति आयोग SDG रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा? इसका राइट आंसर होगा बी, 100 में से 52। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेत GI टैग से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा बी, मिथिला मखाना। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया? इसका राइट आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगली क्वेश्चन है, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान द्वारा वर्ष 2020 में व्यापार करने में आसानी में बिहार ने 36 राज्यों में कौन सा रैंक हासिल किया है? इसका राइट आंसर होगा ई, इनमें से कोई नहीं। अगली क्वेश्चन है, 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? इसका राइट आंसर होगा बी, बोध गया। अगली क्वेश्चन है, पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर कितना प्रतिशत था, जो बढ़कर वर्तमान में कितना हुआ है? इसका राइट आंसर होगा सी, 11.3 था और 15.3 हुआ है। अगली क्वेश्चन है, कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? इसका राइट आंसर होगा सी, CWG। अगली क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों में से लगती है? इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर में मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? इसका राइट आंसर होगा ए, अमरपाली रेलवे स्टेशन। अगली क्वेश्चन है, बिहार के खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा कथन सही है पूछ रहा है, तो इसमें से कोई भी सही नहीं है। अगली क्वेश्चन है, बिहार में रहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किस नदियों के संगम से बनती है? इसका राइट आंसर होगा बी, मोहाना और लीलाजन नदी। अगली क्वेश्चन है, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई? इसका राइट आंसर होगा सी, ठाकुरगंज। अगली क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय संख्या वृद्धि 2001 से 11 के अनुसार सही क्रम चुनिए। इसका राइट आंसर होगा सी, सिवान, किशनगंज, मधेपुरा। अगली क्वेश्चन है, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? इसका राइट आंसर होगा सी, अनाज आधारित उद्योग। अगली क्वेश्चन है, अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? इसका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन को दोस्तों छोड़ देंगे। अगली क्वेश्चन है दोस्तों, चूँकि आंसर कंफर्म नहीं है। अगली क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। यह 2015-16 में कितना से बढ़कर 2020-22 में हो गया है? इसका राइट आंसर होगा सी, 1062 से 1090। अगली क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार को सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितनी रही? इसका राइट आंसर होगा बी, 2.5। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परिवार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगली क्वेश्चन है, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा सी, श्री कृष्ण सिंह। और प्रथम मुख्यमंत्री भी इन्होंने बना था
बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1928 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? इसका राइट आंसर होगा ए, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। अगली क्वेश्चन है, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? इसका राइट आंसर होगा सी, बतक मियाँ। अगली क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? इसका राइट आंसर होगा सी, स्वामी विद्यानंद। अगली क्वेश्चन है, 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर होगा बी, सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल। अगली क्वेश्चन है, इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? इसका राइट आंसर होगा सी, शेरखा। अगली क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा सी, धर्मपाल। अगली क्वेश्चन है, इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? इसका राइट आंसर होगा सर जेम्स डेविड शिफ्टन। अगली क्वेश्चन है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम्स रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर होगा बी, राजेंद्र प्रसाद। अगली क्वेश्चन है, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन है? इसका राइट आंसर होगा बी, पादरी की हवेली। अगली क्वेश्चन है, दिवंगत अभिनेता मुकुंद लाल गांगुली जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है का जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ? इसका राइट आंसर होगा ए, भागलपुर। अगली क्वेश्चन है, और अगली जो है बीपीएससी 67 से प्रीवियस क्वेश्चन लिया गया है दोस्तों। इसका पहला क्वेश्चन है, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन चुनिए। इसका राइट आंसर होगा बी, बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% की दर से वृद्धि हुई थी। ये क्या है? गलत है। बाकी क्या है? सही है। अगली क्वेश्चन है, चूँकि दोस्तों टाइम कम है और इसमें आपको रिवाइज करना है, इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा मैं फास्ट कर रहा हूँ। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। इसका राइट आंसर होगा सी, नालंदा, मुंगेर, पटना। अगली क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का कितना होने का अनुमान है? इसका राइट आंसर होगा ए, 3.47%। अगली क्वेश्चन है, वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। इसका राइट आंसर होगा बी, सभी के लिए वायु मार्ग। अगली क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय के आरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए। इसका राइट आंसर होगा सी, नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया, शिवहर। अगली क्वेश्चन है, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? इसका राइट आंसर होगा ए, मुजफ्फरपुर। अगली क्वेश्चन है, आज़ाद दस्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? इसका राइट आंसर होगा बी, भारत छोड़ो आंदोलन। अगली क्वेश्चन है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? इसका राइट आंसर होगा सी, जगजीवन राम। अगली क्वेश्चन है, 1942 में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे? इसका राइट आंसर होगा बी, दीपावली। अगली क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। इसका राइट आंसर होगा बी, दिसंबर 1946। अगली क्वेश्चन है, बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? इसका राइट आंसर होगा ए, 15.3%। अगली क्वेश्चन है, बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इसका राइट आंसर होगा ए, मनोज तिवारी। प्रीवियस क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए आप देख लेंगे, मनोज तिवारी अभी फिलहाल नहीं है, ठीक है। ये पहले का क्वेश्चन है, सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा?
इसका राइट आंसर होगा डी सीतामढ़ी। अगले क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। थोड़ा सा इसको छोटा कर दो दोस्तों। और बिहार के राज्यपाल कौन हैं? और ये भी क्वेश्चन जो हुआ है बैक में हुआ है, इसीलिए दोस्तों इसको भी थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि अभी जो राज्यपाल है उसको आप याद रखेंगे, अभी के राज्यपाल कौन है ना। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश कौन है, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये अभी तक खैर नीतीश कुमार है। और बिहार के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। और इससे पहले मैं एक कैबिनेट मंत्री का मैं वीडियो बनाया हूँ, उसको आप देख लेंगे, ये क्लियर हो जाएगा आपका। इसीलिए मैं बोला था कि आप एग्जाम से पहले कैबिनेट मंत्री का मैं एक वीडियो डाला हूँ, उसको देख कर जरूर जाएंगे। ठीक है, इसको देख करके आप इसको मिलान करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है, इसका राइट आंसर होगा बी शराबबंदी से। अगले क्वेश्चन है, बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वीं समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता? इसका राइट आंसर होगा सी स्वर्ण पदक। अगले क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया? इसका राइट आंसर होगा सी भागलपुर। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी ने बिहार के गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की? इसका राइट आंसर होगा ए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। और बताएंगे दोस्तों कमेंट में कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है। अगले क्वेश्चन है, सुनंदनी कार्यक्रम संबंधित है, इसका राइट आंसर होगा सी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से। अगले क्वेश्चन है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? इसका राइट आंसर होगा ए जीवक। अगले क्वेश्चन है, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर होगा डी इब्न बख्तियार खिलजी। और बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वस्त कराया था। अगले क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? इसका राइट आंसर होगा सी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अगले क्वेश्चन है, बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ए 1798। अगले क्वेश्चन है, बिहार किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? इसका राइट आंसर होगा डी 1936। अगले क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित की गई थी? इसका राइट आंसर होगा डी राजगृह। अगले क्वेश्चन है, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? इसका राइट आंसर होगा ए 94,163 वर्ग किमी। अगले क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ए कोसी नदी। अगले क्वेश्चन, बिहार में किस जिले में तेलहांड कुंड जलप्रपात स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ए कैमूर। अगली क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार के किस जिले में है? बिहार में कहाँ स्थित है, कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा डी कनवार झील। अगली क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? इसका राइट आंसर होगा डी जमुई। अगली क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ए भागलपुर। अगली क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? इसका राइट आंसर होगा बी 51.50%। और दोस्तों इस तरह से जो है आप बिहार के आंकड़े से क्वेश्चन जरूर आते हैं, इसलिए कुछ आंकड़े का भी कुछ प्रश्न आप क्या करेंगे देख लेंगे और तब जाएंगे। उसका भी 2 मैं वीडियो बना करके आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड मैं वीडियो डाला हूँ, प्ले लिस्ट में आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और ये जो है 67 प्रीवियस जो क्वेश्चन है जो कैंसिल एग्जाम हो गया था उसका क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है कौन, ये बताना है। इसका राइट आंसर होगा डी राम मनोहर लोहिया। अगली क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा बी जगदीशपुर। अगली क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन सा हजारीबाग जेल से फरार हुए थे?
और ये थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। और इन्होंने नेपाल में जाकर एक पार्टी का भी गठन किया और उसके बाद फिर सक्रिय रहा लड़ाई में। अगली क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ए चित्तरंजन दास। अगली क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? इसका राइट आंसर होगा ए गोपालगंज। अगली क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? इसका राइट आंसर होगा बी 1913। अगली क्वेश्चन है, बिहार में रश्मि कुमारी एक है, रश्मि कुमारी का संबंधी बताना है क्या है? इसका राइट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। अगली क्वेश्चन है, बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड किस लिए दिया गया था? इसका राइट आंसर होगा डी कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार से बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए। अगली क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? इसका राइट आंसर होगा ए 38। अगली क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? इसका राइट आंसर होगा बी 2006। अगली क्वेश्चन है, झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ए 2000 सन में। अगली क्वेश्चन है, बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस प्रकार केंद्रित है? इसका राइट आंसर होगा डी कौशल और उद्यमिता विकास। अगली क्वेश्चन है, बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? इसका राइट आंसर होगा बी 7। अगली क्वेश्चन है, गरीब कल्याण में रोजगार अभियान बिहार के किस जिले में प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर होगा डी खगड़िया। अगली क्वेश्चन है, गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? इसका राइट आंसर होगा ए राजकुमार शुक्ल। अगली क्वेश्चन है, बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? इसका राइट आंसर होगा बी गौतम बुद्ध। अगली क्वेश्चन है, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा सी सत्येंद्र नाथ सन्याल। अगली क्वेश्चन है, बिहार समाजवादी पार्टी 1931 में गठन किन्होंने किया था? इसका राइट आंसर होगा बी फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। अगली क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ए सासाराम। अगली क्वेश्चन है, बिहार में किस जिले में अबरक का भंडार है? इसका राइट आंसर होगा सी गया। अगली क्वेश्चन है, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा बी पटना। अगली क्वेश्चन है, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा सी कंवर झील। अगली क्वेश्चन है, ब्रह्मा योनि हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ए गया। अगली क्वेश्चन है, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? इसका राइट आंसर होगा बी उत्तर पश्चिम। अगली क्वेश्चन है, 66वीं विश्व प्रीवियस क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका पहला क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? दोस्तों इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट में जरूर देंगे, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। अगली क्वेश्चन है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? इसका राइट आंसर होगा ए पटना, बांकीपुर पटना। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण की कौन सी उपाधि दी गई थी? इसका राइट आंसर होगा बी लोकनायक। अगली क्वेश्चन है, बिहार की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर होगा बी 1912, जिसमें उस समय उड़ीसा और झारखंड सब एक साथ था, उस समय किया गया था। अगली क्वेश्चन है, बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? इसका राइट आंसर होगा सी 3/20, यानी आपके पास 20 कट्ठा जमीन है, यानी 1 बीघा जमीन है, तो आपको 3 कट्ठा नील की खेती करना जरूरी है, ठीक है? नहीं तो उसके दुगुना आपको कर देना पड़ता था, या कोई और प्रथा उस पर लागू हो जाती थी, जो आपको कर इतना देना पड़ता था कि मजबूरी में आपको खेती ही करना पड़ेगा।
अगली क्वेश्चन है, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? इसका राइट आंसर होगा सी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। अगली क्वेश्चन है, बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? इसका राइट आंसर होगा बी, 11वीं लोकसभा। अगली क्वेश्चन है, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? इसका राइट आंसर होगा डी, राजकुमार शुक्ल। अगली क्वेश्चन है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? इसका राइट आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, अउपयुक्त में से एक से अधिक। अगली क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? इसका राइट आंसर होगा सी, बिहार में किसान आंदोलन। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था? इसका राइट आंसर होगा ए, चंपारण। अगली क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा सी, कुंवर सिंह। अगली क्वेश्चन है, जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसका राइट आंसर होगा बी, मुंडा जमुई। बाकी क्या है, सब सही है, संथाल बंका, उराव सुपौल और खरवार भागलपुर। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? इसका राइट आंसर होगा सी, पश्चिमी चंपारण, और उसका क्या नाम है? टाइगर रिजर्व। और एक और है जो उदयपुर जंगल जो है वो भी पक्षी के लिए विख्यात है पश्चिमी चंपारण में। अगली क्वेश्चन है, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी उत्तर की ओर बोल रहा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ई, इसमें से क्या है, उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? ठीक है, नदियों में उत्तर की ओर नहीं, उत्तर से होनी चाहिए दोस्तों, उत्तर से प्रवाहित होने वाली नदी है। ठीक है, उत्तर की ओर थोड़ी सी गड़बड़ है, उत्तर से होने वाली। ठीक है, तो उत्तर से क्या आती है? बागमती, कमला, कोसी, गंडक, सब नदियाँ क्या है, उत्तर की तरफ से आती है। ठीक है, और उत्तर की ओर होगा तो दक्षिण से चला जाएगा ना, तो उत्तर की ओर हो जाएगा, इसलिए जो यहाँ है होना चाहिए उत्तर से होना चाहिए, इसलिए आपका आंसर इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। अगली क्वेश्चन है, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पिडमोट स्कैम्प मिट्टी पाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा सी, पश्चिमी चंपारण। अगली क्वेश्चन है, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभाग जोड़ों में से किन जोड़े में गंगा नदी बहती है? इसका राइट आंसर होगा डी, कोसी मगध। अगली क्वेश्चन है, वर्ष 1632 में बिहार में के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? इसका राइट आंसर होगा बी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अगली क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की, इस योजना का उद्देश्य है? इसका राइट आंसर होगा ई, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगली क्वेश्चन है, बिहार सरकार के 7 निश्चयों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा डी, बाल कल्याण। अगली क्वेश्चन है, और अगली जो है 66वीं प्रीवियस जो री एग्जाम फिर से हुआ था उसका क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों में घिरा है? इसका राइट आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक, यानी कौन जो है वो जो राजगीर है। ठीक है, वो 5 पहाड़ियों से घिरा है, इसीलिए इसमें ऑप्शन नहीं है। अगली क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस स्थान से हैं? इसका राइट आंसर होगा ए, बिहार। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ए, हजारीबाग। अगली क्वेश्चन है, बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीन संस्कृति है? इसका राइट आंसर होगा सी, नौपाषाणिक संस्कृति। अगली क्वेश्चन है, बाबा ठाकुर दास ने पटना की किस सोसाइटी की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर होगा बी, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। अगली क्वेश्चन, स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल बना था?
इसका राइट आंसर होगा सी जय रामदास दौलतराम। अगली क्वेश्चन है, वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? इसका राइट आंसर होगा बी 3। अगली क्वेश्चन है, बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादक सबसे अधिक है? इसका राइट आंसर होगा सी मक्का। अगली क्वेश्चन है, बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले कौन हैं? इसका राइट आंसर होगा बी मधुबनी और दरभंगा। अगली क्वेश्चन है, उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी की दालें कौन सी हैं? इसका राइट आंसर होगा सी मूंग और मसूर। अगली क्वेश्चन है, बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ए पश्चिमी चंपारण। अगली क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? इसका राइट आंसर होगा सी रोहतास। अगली क्वेश्चन है, बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी? इसका राइट आंसर होगा डी किशनगंज और सहरसा। अगली क्वेश्चन है, कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? इसका राइट आंसर होगा ए 22 अप्रैल 1858। अगली क्वेश्चन है, 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। इसका राइट आंसर होगा डी बिहार में। अगली क्वेश्चन है, सन 1875 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था। इसका राइट आंसर होगा सी बाबू गुरु प्रसाद सेन ने। अगली क्वेश्चन है, बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा सी 2018। अगली पॉइंट है दोस्तों, और 65वीं प्रीवियस क्वेश्चन है। इसका पहला क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था या दफन है, उनको कहाँ दफनाया गया था ये बताना है। इसका राइट आंसर होगा ए पाटलिपुत्र। अगली क्वेश्चन है, बिहार राज्य पर्यटन विभाग निगम की टैगलाइन क्या है? इसका राइट आंसर होगा सी विलसफुल बिहार। अगली क्वेश्चन है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है? इसका राइट आंसर होगा सी 12। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा सी भीम बांध। अगली क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? इसका राइट आंसर होगा बी गोपालगंज। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? इसका राइट आंसर होगा ए पश्चिमी चंपारण। अगली क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? इसका राइट आंसर होगा सी पटना। अगली क्वेश्चन है, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा बी महादेवलाल सराफ। अगली क्वेश्चन है, सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा ए राहुल संकृतियान। अगली क्वेश्चन है, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? इसका राइट आंसर होगा सी मुरली मनोहर प्रसाद। अगली क्वेश्चन है, सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा ए फूलन प्रसाद वर्मा। अगली क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा सी वीर कुंवर सिंह, जो जगदीशपुर के एक जमींदार थे। अगली क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा ए स्वामी विद्यानंद। अगली क्वेश्चन है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ए सचिंद्र सिन्हा को। अगली क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा ए स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगली क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी
ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? इसका राइट आंसर होगा बी 1632। अगली क्वेश्चन है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा ए श्री कृष्ण सिंह। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धड़वार भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? इसका राइट आंसर होगा बी रोहतास। अगली क्वेश्चन है, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा सी 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए। अगली है 65वीं प्रीवियस क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन है, बिहार के किसानों ने किस आंदोलन को चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था आंदोलन में? इसका राइट आंसर होगा डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा बिहार के भूवर्गीय इतिहास से सबसे नवीनतम है? इसका राइट आंसर होगा सी बिहार का मैदान। अगले क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार में निम्न में से किस जिले में पाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा ए पटना और गया। अगली क्वेश्चन है, बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? इसका राइट आंसर होगा सी सोवियत रूस यानी रूस। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है। इसका राइट आंसर होगा डी सोनपुर। अगले क्वेश्चन है, दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है? इसका राइट आंसर होगा ए आहर और पईन। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है? इसका राइट आंसर होगा ए कुर्सेला में। अगली क्वेश्चन है, विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ए भागलपुर। अगली क्वेश्चन है, किसान क्या करे किसने लिखी? इसका राइट आंसर होगा ए स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगली क्वेश्चन है, मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया था? इसका राइट आंसर होगा सी मजरूल हक। अगले क्वेश्चन है, पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी? इसका राइट आंसर होगा सी 1927। अगले क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर होगा सी स्थूलभद्र। अगली क्वेश्चन है, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? इसका राइट आंसर होगा सी उदयन। अगली क्वेश्चन है, 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ए CR दास ने। अगली क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? इसका राइट आंसर होगा ए राजकुमार शुक्ल। अगली क्वेश्चन है, जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा ए SN हल्दर। अगली क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा बी RN माधोलकर। अगली है BPSC 64 है दोस्तों, प्रीवियस क्वेश्चन है 5 ऑप्शन वाला। इसका पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संस्कृति हुई थी, कहाँ पे हुई थी ये बताना है। इसका राइट आंसर होगा ए राजगिरी या राजगीर, अभी वर्तमान में इसका नाम है। अगली क्वेश्चन है, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों से अधिक को बंगाल किराएदारी अधिनियम कब स्वीकार किया गया? इसका राइट आंसर होगा सी 1885। अगली क्वेश्चन है, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? इसका राइट आंसर होगा डी 1912। अगली क्वेश्चन है, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा बी राजकुमार शुक्ल। और दोस्तों जितना आपने क्वेश्चन देखा तो लगभग सब क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसलिए दोस्तों आप बार बार इसको अभ्यास करके जाएं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा और इसी से क्वेश्चन आएगा। बस अगर क्वेश्चन आता भी है या तो कोई इससे ज़्यादा सीधा होगा या थोड़ा सा टेढ़ा होगा या घुमाया होगा, बस इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इसीलिए दोस्तों आप इसको बार बार अभ्यास करें और आपको वाकई मज़ा आएगा बना करके। जब आप एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलेंगे तो आपको ज़रूर लगेगा कि हाँ मेरा पढ़ा हुआ जो है कितना अच्छा क्वेश्चन आया
और आप बहुत आसानी से सॉल्व करके आएंगे। अगली क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? इसका राइट आंसर होगा सी, 1931। अगली क्वेश्चन है, इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया? इसका राइट आंसर होगा डी, श्री कृष्ण सिंह। अगली क्वेश्चन है, नील विद्रोह किसके बारे में था? इसका राइट आंसर होगा सी, रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे, पर उनमें एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। अगली क्वेश्चन है, वीर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? इसका राइट आंसर होगा ए, आरा। अगली क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया? इसका राइट आंसर होगा ए, चौकीदारी कर। अगली क्वेश्चन है, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? इसका राइट आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ये क्या थे? चारों व्यक्ति इसमें जुड़े हुए थे, इसीलिए उपयुक्त में से एक से अधिक। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? इसका राइट आंसर होगा सी, 2000 सन, 15 नवंबर 2000। अगली क्वेश्चन है, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, कब बना? इसका राइट आंसर होगा सी, 1936। अगली क्वेश्चन है, बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? इसका राइट आंसर होगा सी, खड़गपुर पहाड़िया। अगली क्वेश्चन है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। इसका राइट आंसर होगा बी, कछारी मिट्टी से। अगली क्वेश्चन है, भारत के राज्यों में निम्नतम साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार का स्थान है। इसका राइट आंसर होगा ए, प्रथम। अगली क्वेश्चन है, भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? इसका राइट आंसर होगा बी, द्वितीय। अगली क्वेश्चन है, बिहार के किस प्रकार के उद्योगों की प्रतिष्ठा एवं संभावनाएं हैं? इसका राइट आंसर होगा डी, कृषि आधारित उद्योग। अगली है 63वीं है दोस्तों। इसका पहला क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? इसका राइट आंसर होगा डी, पूर्णिया। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को धरोहर स्थल है? इसका राइट आंसर होगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें से एक से अधिक है इसलिए। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ए, बिहार। अगली क्वेश्चन है, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ए, 1929 में। अगली क्वेश्चन है, किस अधिवेशन के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? इसका राइट आंसर होगा ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगली क्वेश्चन है, बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है। इसका राइट आंसर होगा बी, न्यूनतम से द्वितीय। अगली क्वेश्चन है, भारत के किस स्थान की वर्तमान मूल्यों पर न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? इसका राइट आंसर होगा ई, बिहार। अगली क्वेश्चन है, बिहार के प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई है। इसका राइट आंसर होगा ई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? इसका राइट आंसर होगा बी, पुनपुन। अगली क्वेश्चन है, कोम्पेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किसी से प्रदर्शित की जाती है? देखिए दोस्तों, बार बार क्वेश्चन आ रहा है और इसीलिए आप ध्यान देंगे इसको। इसका राइट आंसर होगा ए, CWG। अगली क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा पश्चिमी चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांश पाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा बी, नवीन जलोढ़ मिट्टी। अगली क्वेश्चन है, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा डी, पूर्णिया। अगली क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? इसका राइट आंसर होगा सी, गंडक नदी। अगली क्वेश्चन है,
जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मुख्य स्थान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा सी, पावापुरी। अगली क्वेश्चन है, कैमूर पठार किस लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर होगा बी, चूना पत्थर के लिए। अगली क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम क्या था? इसका राइट आंसर होगा बी, हुंकार। अगली क्वेश्चन है, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा सी, सचिंद्र नाथ सन्याल। क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है दोस्तों, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बार बार इसको देख के जाएं आप। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा ई, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। अगली क्वेश्चन है, 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? इसका राइट आंसर होगा बी, जयप्रकाश नारायण। अगली क्वेश्चन है, बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद और सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, इसलिए इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। अगले क्वेश्चन है, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा बी, मोहम्मद यूनुस। अगली क्वेश्चन, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। अगली क्वेश्चन है, बंगाल बिहार की घोषणा की गई थी। इसका राइट आंसर होगा ए, 19 जुलाई 1905। अगली है 60वीं और 62वीं में है दोस्तों। इसका क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है। इसका पहला क्वेश्चन है, जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है। इसका आंसर बता। इसका राइट आंसर होगा ए, रोजगार सृजन से। अगली क्वेश्चन है, बिहार में एसपुर परियोजना का संबंध है, सुपुर परियोजना का संबंध है। इसका राइट आंसर होगा डी, नगर निगम वित्त से। अगली क्वेश्चन है, बिरसा सोते हुए पकड़ा गया था, मैंने कब पकड़े गए थे? इसका राइट आंसर होगा सी, 3 फरवरी 1900। अगली क्वेश्चन, किसने यूरोपियन नील बगान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन वही है, बस केवल क्या किया गया, उसमें बात को डाल दिया गया, घुमा दिया गया, जिसे आप डाइवर्ट हो जाए। इसका राइट आंसर होगा राजकुमार शुक्ल। अगली क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान किसी ने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा में केवल 20 दिन बचे थे? इसका राइट आंसर होगा सी, जयप्रकाश नारायण। अगली क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस ने कौन जुड़े और INS आंदोलन के साथ जुड़े रहे? इसका राइट आंसर होगा सी, शिलभद्र याजी। अगली क्वेश्चन है, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? इसका राइट आंसर होगा बी, राजेंद्र प्रसाद। अगली क्वेश्चन है, अदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? इसका राइट आंसर होगा बी, बिहार। अगली क्वेश्चन है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? इसका राइट आंसर होगा सी, बख्तियार खिलजी। अगली क्वेश्चन है, कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर होगा ए, नान्यदेव। अगली क्वेश्चन है, नालंदा बिहार का विध्वंस किया था? इसका राइट आंसर होगा ए, बख्तियार खिलजी ने। अगली क्वेश्चन है, कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका राइट आंसर होगा ए, हीरी सिंह। अगली क्वेश्चन है, राजनीति रचनाकर के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा ए, चंद्रदेव सर। अगली क्वेश्चन है, उदवंत प्रकाश के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर होगा ए, मौलवी कवि। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में नहर प्रणालियों में किससे बिहार के बीच में सिंचाई होती है? इसका राइट आंसर होगा बी, त्रिवेणी नहर। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है? इसका राइट आंसर होगा ए, सोमेश्वर पहाड़ी क्षेत्र। अगली क्वेश्चन है, तिल नदी निम्नलिखित में नदियों में से किसकी सहायक नदी है? इसका राइट आंसर होगा ई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक।
अगली क्वेश्चन है, बिहार में निम्नलिखित में कौन रेशम वस्त्र उत्पादन केंद्र है? इसका राइट आंसर होगा सी, भागलपुर। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा डी, मोकामा। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? इसका राइट आंसर होगा सी, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमशः 85। अगली क्वेश्चन है, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा डी, 1855 से 56। इस तरह से दोस्तों आपका जो 60वीं और 62वीं बीपीएससी प्रीवियस क्वेश्चन था 5 ऑप्शन वाला से लेकर 68वीं तक समाप्त हुआ। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और इसका लाभ मिले। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ दोस्तों। और कल के लिए जिनका भी एग्जाम कल परसों चौथा रोज, उनके लिए हमारे टीम और हमारे चैनल की तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और अपनी सफलताओं की ऊंचाइयों तक जाएं और फिर अपनी सफलता हासिल करें और जीवन में खुश रहें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।